बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के संजानी के जलसे के बाद एक अहम सवाल अब ये है कि क्या हुकूमत इनको लाहौर जलसे की इजाज़त देगी या नहीं। जो बड़के अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने संजानी जलसे में मारी, जिस गुफ्तगू का जो है वो उस जलसे के अंदर इस्तेमाल हुआ, जिन अल्फाज का इस्तेमाल हुआ, क्या उसके बाद इंतज़ामिया तहरीक इंसाफ के साथ किसी तौर भी लीनियंट होगी, ये एक आम सवाल है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि इस्लामाबाद जलसे ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुस्तकबिल में मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। और अब आइंदा के जो जलसे हैं, जो तहरीक इंसाफ ये सोच रही थी कि संजानी जलसे के बाद उनके लिए मामलात बेहतर हो जाएंगे, वो अब लग रहा है कि खटाई में पड़ जाएंगे और मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ के लिए मुस्तकबिल के जलसे करना मुश्किल हो जाएगा। प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे कि हुकूमत को तो बहरहाल फैसिलिटेट करना चाहिए, हुकूमत करेगी या तहरीक इंसाफ के लोगों को उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उससे दूर रखेगी। इसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर जो वाकया पेश आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जो स्पीकर नेशनल असम्बली अयाज सादिक साहब की जानिब से जो इक़दाम उठाए गए, क्या तहरीक इंसाफ सेटिस्फाइड है उनसे। और एक बड़ी अहम चीज़ जो हम गुज़िश्ता चंद माह से मुसलसल देख रहे थे कि महंगाई की शरह जो है उसमें कमी आ रही थी, लेकिन इम्पैक्ट पब्लिक पे जाता नज़र नहीं आ रहा था। अब जब महंगाई की शरह जो है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है, फिर स्टेट बैंक ने भी जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर महंगाई की शरह का जो है वो मजीद 2% इंटरेस्ट रेट को 2% कम किया है। इससे इकोनॉमी के ऊपर कितने इसके बेहतर इम्पैक्ट होगा, इन तमाम चीज़ों को प्रोग्राम के हिस्से में डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियाँ वकास मंशा साहब, जबकि वीडियो लिंक पे मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हाजी ताहिर हनीफ साहब ने। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ में मियाँ वकास मंशा साहब आपसे करूँगा, जो गुफ्तगू अली अमीन गंडापुर साहब ने की संजानी के जलसे के अंदर, जो बढ़के मारी, जो डेडलाइंस दी हुकूमत को, सबसे पहले तो आप लोग उन डेडलाइंस को मीट कर पाएंगे? जो 15 रोज़ में ना छोड़ा गया इमरान खान साहब को तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम खुद जो है वो अडयाला से उनको छुड़वा लेंगे। बेसिकली हैदर, जो 15 दिन की डेडलाइन की बात है वो एक पॉलिटिकल टेम्परेचर के टैक्टिक्स होते हैं, पॉलिटिकली उनको हम मनूवरिंग कह सकते हैं। क्योंकि आप देखें कि हम ये चाह रहे हैं कि अदालतें अपने प्रॉपर टाइम के अंदर उन केसेस को डिसाइड करें। वो बिला वजह देखें प्रोसिक्यूटर जो है वो उस केस में पेश ही नहीं होता और जानबूझ के एक डेट लेके वो निकल जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट उन केसेस के अंदर किसी किस्म के रोड़े ना अटकाए, कोर्ट्स को मैटर को डिसाइड करने दे। वो हमारी फेवर में भी आ सकता है, वो हमारे ऑपोजिट भी अगेंस्ट भी आ सकता है। 15 दिन नहीं, 15 दिन की जो बात है, अब जब भी वो प्रोसिक्यूटर्स आते हैं, जो नैब के लॉयर्स हैं वो पेश होते हैं या दूसरे जो केसेस में आते हैं, वो कोई ना कोई ऐसी बात करके डेट लेके निकल जाते हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि गवर्नमेंट उस प्रोसेस के अंदर, जो लीगल प्रोसेस है उसके अंदर रोड़े ना अटकाए। और 15 दिन की जो बात है, हमें इसमें फर्म बिलीव है कि खान साहब के केसेस में जिस दिन भी फाइनल आर्गूमेंट हुआ वो हमारी फेवर में आएगा। वो आज हो जाए, वो कल हो जाए, वो 2 दिन में हो जाए, वो 4 दिन में हो जाए, वो हफ्ते में हो जाए, वो 10 दिन में हो जाए, अल्टीमेटली खान साहब को उन केसेस के अंदर रिलीफ मिलेगा और खान साहब अवाम के अंदर मौजूद होंगे। कर रहे हैं वकास साहब, जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये गुफ्तगू है कि 15 रोज के अंदर लीगल टीम्स जो गवर्नमेंट की हैं या इंस्टीट्यूशंस की हैं जिन्होंने केसेस इमरान खान साहब के अगेंस्ट बनाए हैं, अगर उनकी टीम्स जो हैं वो इसी तरह रिलक्टेंट नहीं रहती और मामलात को लीगली थोड़ा स्पीडली आगे लेकर चलते हैं तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज 15 दिन के बाद हम ये करेंगे। आप लोग तो कह रहे हैं 15 दिन में खान साहब को बाहर ना निकाला तो हम जो है वो खुद उनको अडयाला जाके निकालेंगे। अडयाला जाकर निकालने वाली तो पॉलिटिकल बात है। हम तो सियासी बयान है ना, पॉलिटिकल बात फ्रेमवर्क के अंदर रह आप जरा आसान अल्फाज में बताते, कहते हैं कि ये सियासी बयान है। नहीं, वो सियासी बयान आप कह लेंगे। आप एक देख लें कि जो क्राउड के अंदर जो एक एक क्राउड का एक अपना प्रेशर भी होता है, उसमें ये बातें इस तरह कर दी जाती हैं। पर हकीकत में हम तमाम के तमाम केसेस को कोर्ट्स के अंदर डिफेंड कर रहे हैं, कोर्ट्स के अंदर उसे प्लीड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, जब भी खान साहब के ऊपर केस बनाना होता है तो वो तो कुछ पल लगते हैं, कुछ सेकंड्स के अंदर केस रजिस्टर्ड हो जाता है। जब उसके ऊपर उनकी जो कार्रवाई शुरू होती है उनके ऊपर महीनों गुजर जाते हैं। आज खान साहब को 1 साल से कमोबेश ऊपर हो चुका है, वो पाबंद सलासल हैं।
तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो आप केस बनाते हुए तो बहुत जल्दी करते हैं, पर केस को हल करने के लिए आप इतने उसमें रोरे टकाते हैं। हम ये तो नहीं आपसे हक छीन रहे कि आप केस ना बनाएं, हम ये कह रहे हैं कि लीगल फ्रेमवर्क जो है उसे अपना काम करने दे, ताकि उसके अंदर जो भी हमारे लिए पॉसिबल वे आउट है हम उसको निकाल सके अपने लीडर के लिए। क्योंकि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के इस टाइम पूरे पाकिस्तान के कुर्रा अर्ज के ऊपर जो सबसे बड़ा लीडर है वो इमरान खान है, जो इस पाकिस्तान की सालमियत और इस पाकिस्तान के चारों इकाइयों को जोड़ने वाली एक वाहिद जो निशानी है वो इमरान खान। हाजी साहब, मियां वकास साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, बाकी बयानात के ऊपर तो कल भी मुआफ़ी मांगते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त, जिस वक्त इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। खान साहब ने भी कहा जी कि अली अमीन गंडापुर की पहले जो मेरे तक बात पहुंची थी वो और थी, तो जो बात अब मेरे तक पहुंची है सहाफ़ियों के हवाले से उन्होंने जो गुफ्तगू की है उनको ये नहीं करनी चाहिए थी। अभी मियाँ साहब जो अली अमीन गंडापुर साहब ने दूसरी बड़ी बात की थी जिसके ऊपर अभी भी तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया तो पागल हुआ है, वो कह रहे हैं वो तो सियासी बयान था। तो बात ये है कि जब वकास साहब ने शुरू में कह दिया कि वो हमारा सियासी बयान था, असल में वो कहना ये चाह रहे हैं कि वो हमने झूठ बोला था, उस पर अमल नहीं हो सकता। तो ये तो उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया कि वो जो सुल्तान राय वाली बड़कें हैं वो हमने लगाई हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता वकास साहब को कि ये बड़कें लगाने की उनको इजाजत दी गई और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमें ये बड़कें लगाने दे ताकि मजीद हमें जलसों से रोकने का बहाना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिल जाए। अब ये देखें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है उस स्टेज पर, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, एक बंदा जो नहायत जिम्मेदाराना पोस्ट पर मौजूद है अगर वो ऐसी बात करेगा कौन उसको इजाजत देगा। बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ के जो लोग लीडरान बाहर हैं वो नहीं चाहते कि हम जलसे जुलूस करें, वो बड़ा बना के रखना चाहते हैं और एक जलसा खान साहब के प्रेशर पे उन्होंने कर दिया है और उन्हें करने की इजाजत दी गई है ताकि मजीद जलसे ना करने की जमानत ली जा सके। तो अब ये इन्होंने जमानत फराहम कर दी कि आप जलसे नहीं करेंगे, ना कोई इन्हें करने देगा। तो ये एंगल सिर्फ ये है, इन्हें नहीं पता कि ये तहरीक इंसाफ के बाहर जितने लीडर हैं वो खान साहब को बाहर नहीं निकलवाना चाह रहे। उसकी क्या वजह है? क्यों खान साहब को अंदर देखकर क्यों ये बाहर? इसलिए खान साहब को उस वक्त तक लीडर हैं जब तक खान साहब अंदर हैं। अगर खान साहब बाहर होंगे तो गौहर खान साहब किधर होंगे, उमर अयूब साहब किधर होंगे, अली अमीन गंडापुर को कौन मानेगा, कौन सुनेगा। इसलिए अली अमीन गंडापुर को एक हुकूमत सूबे की दे दी गई है, वो उसके लिए मोर देन एनफ है। इसके लिए जिंदगी में ये बंदा इस पोस्ट के ना काबिल था, ना लायक है, इसको वो पोस्ट दे दी गई है और वो उसके लिए ये जिंदगी भर की कमाई है। अच्छा आपने कहा ये सुल्तान रई वाली बड़कें थी और ये मारने की इन्होंने इजाजत ली थी, कहां से अच्छा इजाजत दी थी? आपने दी थी इनको इजाजत? नहीं, हमने तो जलसे की इजाजत दी थी, तो ये बाकी जो इजाजत है कहीं और से इन्होंने ली है। कहां से लिया? मैं हमने नहीं, अब मैं एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हाई साहब। इसका मतलब कि जो मरियम नवाज साहिबा ने जो बढ़ के मारी हुई हैं, जो राना सनाउल्लाह साहब ने बढ़ के मारी हुई हैं, जो जजेस को डराया धमकाया हुआ है, जो DCOs को डराया धमकाया हुआ है, इसका मतलब आपने भी वो सुल्तान राय वाली बढ़ के किसी से इजाजत लेके मारते थे आप लोग भी? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने ना। अच्छा, आपकी हलाल और हमारी बढ़के हराम? बिल्कुल नहीं भाई साहब, हमारी बढ़के हराम और आपकी बढ़के हलाल। जी बात सुने, हमने पॉलिसी बयान दिया है, हमने पॉलिसी बयान दिया है कि कोई भी बंदा अगर स्टेट के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ इस तरह की बढ़के लगाकर आएगा तो उसे नहीं आने दिया जाएगा और वो ये आ भी नहीं सकेंगे। नहीं तो उस बढ़ का बताए ना जो मरियम नवाज साहिबा लगाती थी, जो राना सनाउल्लाह साहब जजेस को डराते धमकाते तो उनकी फैमिलीज को थ्रेट करते, तो उन बढ़कों का क्या वो बढ़ के जायज थी? क्या वो बढ़ के हलाल थी जो आज हमारी बढ़ के हराम हो गई है? बात सुने, आपके किसी लीडर पर तौहीन अदालत का अभी तक जो है ना मुकदमा नहीं हुआ, हमारे तो लोगों ने सजाएं भुगती हैं तौहीन अदालत में और उन दो लोगों को आपने उठा के बाहर फेंक दिया है। लेकिन इसका मतलब है कि आप अगर मुस्लिम लीग नवाज ने कुछ गलत किया है
तो आप गलत करके उसकी जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि चूंकि उन्होंने गलत किया था इसलिए हमारा गलत करना बात ये है कि हम एक होता है कि आप कोई पॉलिटिकली बात कर रहे होते हैं, ना कि हमारा कोई मकसद होता है कि हम एक बात ये जुडिशरी कोई छोटी चीज है। बात सुन ले, आप कह रहे हैं कि हम जेल से एक शख्स को बाहर ले आएंगे, आपका आपके बकौल आपका कारकुन चार्ज है, आप उसको भड़का रहे हैं या आप उसको जो है वो आपका मतलब जलसा हो रहा है, उसमें चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा एक बात कर रहा है और वो कह रहे हैं कि अगर 15 रोज में इमरान खान बाहर नहीं आता हम उसको जेल से जाके खुद निकालेंगे, खुद उसको छुड़वा लेंगे। आप कह रहे हैं ये सियासी सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि आप इस जो लीगल चल रहे हैं मामला चल रहे हैं उनके अंदर रोरे ना टिकाएं, उनको चलने दें। अगर हमने इस तरह का कुछ हरकत करनी होती तो एक साल के अंदर अंदर अभी तक हम कर चुके होते। हमें भी पता कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी बात है। बात ये है कि हम ये सिर्फ चाह रहे हैं कि खान साहब के जितने भी केसेस हैं, ये जो भी मामलात हैं, उनको आप एक स्पीड के साथ चलने दें। जो भी अदालतें केस डिसाइड करेंगी, अभी तक हमारी जो अगेंस्ट भी केसेस हुए हमारी फेवर में भी हुए, हमने तो नहीं कहा। यहाँ तो मसला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बात यह कि उनकी अगर अगेंस्ट कोई बात हो जाए या फिर उनके अगेंस्ट कोई केस का फैसला आ जाए तो वो देखें उनकी सोच इससे नजर आती है कि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आ गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी सीटें मिल गई हैं, वो कानून साजी करने चल पड़े हैं। वो उस एक फैसले को जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है उसको रोकने के लिए उन्होंने कानून साजी शुरू कर दी है। आप ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? कल को कोई भी गवर्नमेंट हमारी हो सकती है। इसको ये सब आगे चल के डिस्कस करते हैं। हाजी साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि आपकी करंट लीडरशिप भी बेसिकली ये नहीं चाहती। बिल्कुल कतन बात। देखें यही तो बात है। अगर खान साहब के हमारे एक खान साहब के अलावा जो बाकी लीडर, खान साहब खुद चाहते हैं, हमारी जमात ने पार्टी के अंदर एक इलेक्शन भी करवाया हुआ है कि नई लीडरशिप उभरे और नए लोग, नए चेहरे पाकिस्तान की सियासत में उभरे और वो पाकिस्तान के निजाम हुकूमत को, निजाम सियासत को लेकर चले। कतन ये खान साहब नहीं चाहते, या वो कहते हैं कि वो सारी पावर अपने अंदर अपने पास होल्ड रखेंगे। खान साहब खुद चाहते हैं कि पार्टी के अंदर नए लीडरान पैदा हों जो पाकिस्तानी सियासत और उफक के ऊपर उनके सितारे चमके। ये मुस्लिम लीग नून के अंदर ये चीज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ये चीज़ है और मौजूद है कि उनको देखें। आज भी मरियम नवाज साहिबा सीएम पंजाब हैं, प्राइम मिनिस्टर भी शरीफ खानदान का, हत्ता के ऑपोजिशन लीडर भी अगर किसी दौर में वो ऑपोजिशन में आए हैं तब भी शरीफ खानदान का, वहां पे काबिलियत का मेयार ही शरीफ खानदान का होना है। मरियम नवाज, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुन। तो आपने काउंटर में क्या किया? तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई, क्या अली गंडापुर खान साहब के रिश्तेदार है। तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो हमाद अजहर वजीर आजम नहीं था, इमरान खान वज़ीर आज़म था। और चूंकि इमरान खान बैक वक्त दो पोजीशंस नहीं रख सकता था, पंजाब के मामले खान साहब ने चलाए। खान साहब के क्या, खान साहब की बहनें मौजूद है क्या? उन्होंने अपनी बहनों को इलेक्शन लड़वाया? खान साहब के बहनोई मौजूद है क्या? उन्होंने अपने बहनोइयों को इलेक्शन कंटेस्ट करवाया क्या? उनके खान साहब के अलावा कोई भी उनके पूरे ट्राइब में से, मेरा नहीं, पूरे ट्राइब में से, उनके प्लॉट का मसला नहीं पूरे ट्राइब में से खान साहब का कोई बंदा किसी दूसरी सीट पे मौजूद था? यहां देख लें कि नवाज शरीफ खानदान की हर जो अहम पाकिस्तान की आपका ये आर्ग्यूमेंट दुरुस्त है, आपका ये आर्ग्यूमेंट दुरुस्त है, लेकिन आप इसको विद इन पार्टी आप किस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं? मैं आपके पास वापस आऊंगा क्योंकि अभी डिस्कस तो तहरीक इंसाफ हो रही है ना। आप एग्जांपल्स दे के या तो जस्टिफाई करते हैं चीजों को। नहीं, मैं हाजी साहब की बात का जवाब ये है कि खान साहब ने आज तक कोई ऐसी बात या कोई पॉलिसी हमारी पार्टी की बताएं जिसमें खान साहब ने किसी भी उभरते हुए लीडर को स्नब किया हो या उसे पार्टी से साइडलाइन कर दिया। मुराद सईद देख लें, अली मोहम्मद खान देख लें, शहरियार अफरीदी देख लें, अलीम खान देख लें, चलो अलीम खान ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी, जहांगीर तरीन। चले ठीक है, मैं हाज साहब के पास आता हूँ। बातें तो फिर बिल्कुल ही हम माजी के अंदर चले जाएंगे। हाज साहब, आप एक तो कुछ कहना चाह रहे थे, दूसरा मुझे साथ ही ये भी बताइएगा, जो पार्लियामेंट के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्टेड अरकान की गिरफ्तारी हुई है, मतलब आप लोगों ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया मासिवा इसके कि आपने वहां पर सिक्योरिटी पर डिप्लॉयड जो कुछ लोग हैं आपने उनको सस्पेंड कर दिया? जी खान साहब, पहले बात तो ये है कि मैं अपनी बात की हमायत में ये मजीद बात आपको बताऊंगा। ये क्या, मैंने कहा कि ये नहीं छुड़वाना चाहते। अली अमीन गंडापुर ने जो जुबान इस्तेमाल की उसकी माफी क्या उमर अयूब ने नहीं मांगी, गौहर ने नहीं मांगी, बाकी पार्टी ने नहीं मांगी?
जब अगले दिन लेकिन खान साहब से मुलाकात हुई हाजी साहब तो उन्होंने उस कहा बात की कि माफी नहीं मैं मांगी। गंडापुर के बयान के साथ हूँ। उन्होंने उस बात की माफी नहीं मांगी, उन्होंने माफी मांगी जो सहाफियों से मुतल्लिक गुफ्तगू अली अमीन गंडापुर साहब ने की थी। इन्होंने पूरी बात की माफी मांगी है जी। फिर ये चेंज हुए, यू टर्न इनका शेवा है। खान साहब ने कहा जो अली अमीन के बयान से भाग रहे हैं वो बुजदिल हैं, मैं अली अमीन के बयान के साथ हूं। तो जब इन्होंने दोबारा यू टर्न लिया है। अच्छा, ये बात है। दूसरी बात जो गिरफ्तारियां हुई, मैं हाजी साहब गिरफ्तारी वाले मामले पे वापस आता हूं। मुझे हाजी साहब एक ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो आपसे ही आगाज करूंगा दोबारा, और ये जो गिरफ्तारी वाला मामला इसको डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हाजी साहब और मियां वकास मंशा साहब से कुछ और गुफ्तगू करेंगे कि ना चाहिएगा। स्टे विद अस।